हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर, टीसीएस का भी प्रीवियस ईयर होगा, रेलवे प्रीवियस ईयर देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो कि प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरा। इसके माध्यम से आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे का जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन का ट्रेंड जो होता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से देखने को मिलता है। और अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो आपको जो है पूरी तरह से एक सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ हम इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा हो जाएगा कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। तो देखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग जिस तरह से एक प्रकार का एक स्प्रिंग है, एक प्रकार का मान लीजिए कि एक प्रकार का एक स्प्रिंग है, तो एक प्रकार का कौन सा है, एक स्प्रिंग हो गया, तो एक हो गया आपका जो हो गया संपीड़ित स्प्रिंग हो गया। संपीड़ित स्प्रिंग कहने का मतलब कि स्प्रिंग का साइज जो है चाप करके छोटा कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसमें जो होता है एनर्जी जो होता है अधिक होता है। संपीड़ित स्प्रिंग में जो होता है समान स्प्रिंग की तुलना में जो होता है एनर्जी जो होता है अधिक होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। आगे देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है आपका 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। मराठा और अफगान शासक के बीच में लड़ी गई थी। आगे देखते हैं कि 2008 में मैन बुकर पुरस्कार ने नवाजी गई द काइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी है। तो द काइट टाइगर किताब जो है आपका अरविंद अंगड़िया के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं कि किसमें जो है कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए, गैसों में जो होती है गतिज ऊर्जा जो होती है आपका अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2016 है, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको काट दीजिए। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको कहा जाता है। तो देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है आपका एशियन व्यक्तियों को दिया जाता है। और जो आपको बताया कि एशिया व्यक्ति को जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, तो एशिया का नोबेल भी हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है। तो देखिए, अगर इन केस क्या होता है कि अगर F = क्या होता है, F = G m1 m2/r² होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बोला गया है कि दो कणों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है, तो इन केस अगर बीच की दूरी कौन सा हो गया, तो बीच की दूरी ये हो गया। तो बीच की दूरी बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कम हो जाती है। आगे देखते हैं मीथेन का अणुभार कितना होता है। तो देखिए, मीथेन का अणुभार पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। तो कार्बन का अणुभार कितना हो जाएगा, तो कार्बन का देखिए एक कार्बन है, तो इसमें अणुभार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और मीथेन का कितना है, मीथेन के परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो इसमें क्या कितना परमाणु है, तो 4 परमाणु है। तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब सिल्वर बोरोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है, तो इन केस जब सिल्वर बोरोमाइड को जो है सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो कौन सा गैस देती है, तो ब्रोमीन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवनी पर आधारित है। तो कौन हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खींची हुई रबर बैंड में ऊर्जा होती है। तो देखिए, खींची हुई रबर बैंड बोला गया है, तो खींची हुई रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तरंग जो होती है, तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य का आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो तरंग की विशेषता बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है। तो देखिए, वस्तु को जो है मुक्त रूप से गिरावट के दौरान जो है आपका वेलोसिटी जो होती है बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = 1/2 mv² जो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्राइड एवं प्रिजुडियूस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जेन ऑस्टेन इसका लेखक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार कौन सा होता है। तो देखिए, 5 जगत प्रणाली में जो है वर्गीकरण का मुख्य आधार जो होता है आपका पोषण होता है। आवृत्ति 10 हर्ट्ज की एक कंपन वस्तु की समय अवधि क्या हो जाएगी। तो देखिए, एक फार्मूला होता है T बराबर होता है 1/n होता है। तो इसके अनुसार अगर देखेंगे हम तो कौन सा हो जाएगा, तो 0.15 होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएंगे तो 0.1 होता है, लेकिन इसमें जो है 15 दिया गया है। आगे देखते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या हो जाएगा। तो देखिए, परमाणु क्रमांक 17 है, तो 17 है तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। इसका देखिए आधुनिक आवर्त
सारणी में इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो इसको जो है बांटिए तो कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा कौन सा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 हो जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो देखिए कितने परमाणु है, तो 17 समूह में हो जाएगा, समूह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 3 गो जो है तो 3 आवर्त में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 आवर्त 3 और 17 समूह में हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊपरी परनोद और भार में प्रयुक्त होता है तो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे देखिए ऊपरी परनोद बोला गया है कि ऊपरी परनोद और भार में तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि व्यावसायिक रूप से व्यवहारित परियोजनाओं के ढांचे के लिए, देखिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कर दीजिए 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है मोसले साहब के द्वारा दिया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोमेल घोड़ा का शब्द किससे संबंधित है, तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। आगे देखते हैं कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्यों करता है, तो देखिए अगर इनकेस अगर आप गेंद को कैच करें तो अपनी बाहों को अगर पीछे की ओर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए जो है पीछा बाहों को जो है पीछे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, जो कि आपका जो है 2 अक्टूबर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धैर्य जो है आसानी से हासिल नहीं की जा सकती है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है। तो ये किनका कथन है, तो एकनाथ ईश्वरन के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके साथ भिन्नता होती है जाति उद्भाव होती है, तो भौगोलिक विगलन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंग की आवेग की प्रकृति क्या होती है, तो देखिए तरंग की आवेग की प्रकृति जो होती है विद्युत रासायनिक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट और माओवादी, देखिए इसमें दिया गया है कम्युनिस्ट और माओवादी द्वारा शासित किया जाता है। तो देखिए कम्युनिस्ट और माओवादी द्वारा किसको शासित किया जा रहा है, तो चाइना को किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण बनाती है, तो देखिए 32 डिग्री की 32 मिनट दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नर्वस सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1793 में बंगाल बिहार उड़ीसा में शुरू की गई थी। तो देखिए 1793 में बंगाल बिहार उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, समानुपाती होती है। तो किसका समानुपाती है, तो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के जो होता है समानुपाती होता है। जैसे कि आपको फॉर्मूला हम बताएं F=G m1 m2/r²। तो यहाँ पे दिया गया है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल जो है m1 m2 के है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी किस शहर में स्थित है, तो सेबी जो है मुंबई में स्थित है। और सेबी का गठन जो है आपका कब किया गया था, तो सेबी का गठन जो है आपको बता देते हैं हम। सेबी का गठन जो है 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी का गठन कब किया गया है, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में शुरू हुआ है। तो कथकली कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। वही अगर सिर्फ कथक पूछ देगा तो कथक कहाँ से होता है, नॉर्थ इंडिया से संबंधित हो जाएगा। वही मोहिनी अट्टम पूछेगा तो कहाँ से है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल से, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से है। आगे देखते हैं, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन है, तो नाफेड है। नाफेड का गठन जो है आपका कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1958 के जो है नाफेड का गठन की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तो तलवारबाजी से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि N2 द्रव्यमान के 0.5 मोल के द्रव्यमान होगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 ग्राम हो जाएगा। देखिए एक मोल में कितना होता है, तो नाइट्रोजन के 1 मोल में जो है आपका 14 मोल होता है। तो इसमें कौन सा 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, तो अंडे देने वाले स्तनपायी कौन है, तो प्लेटिपस जो हो जाएगा आपका अंडे देने वाले स्तनपायी हो जाएंगे। लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहा या स्टील पर जो है जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है। तो देखिए उड़न लोमड़ी किसको बोलते हैं, तो भारत के जंगली जीवन के संबंध में उड़न लोमड़ी जो है आपको एक चमगादड़ को बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल किस वर्ष प्रारंभ शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत जो है आपका 1930 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदु पेशी ऊतक कौन सा है, तो पाचन तंत्र और धमनी जो हो जाएगा आपका मृदु पेशी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे IISCO बनपुर में स्थित एक स्टील प्लांट है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कार्बन का अपरूप जो है जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो कौन सा जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसके द्वारा जो है विद्युत एक दूसरे से पार कर सकता है। आगे देखते हैं कि सालाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। तो पहले एंग्लो मराठा युद्ध समाप्ति जो है आपका सालाबाई संधि के अंतर्गत हुई थी, जो कि 1782 में की गई थी। आगे देखते हैं कि किसके प्रयोग हमें गुणों को विस्तारित को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है, तो मेंडल का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने सेना और मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुए, जिसमें कहाँ की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध में जो था पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो 1192 था। और तृतीय युद्ध जो था आपका तृतीय जो हो जाएगा आपका 1216 हो जाएगा। तो तराइन का थर्ड वार 3 गो वार हुआ था, 1191, 1192 और 1216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो गुर्दे की धमनी जो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 24वें भारतीय भाषाओं 22वें 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है, अंग्रेजी और राजस्थानी में से किस एक भाषा में वर्ष के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए लेखों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोग्राफी सोशल ड्रामा AMU 2025 के निर्देशक कौन है, तो देखिए 2005 के निर्देशक पूछ रहा है, सॉरी 25 के नहीं 2005 के निर्देशक पूछ रहा है, तो सोनाली बोस इसका आंसर हो जाएगा। पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो देखिए पौधे में जो होता है गुप्त प्रजनन अंग किस में पाया जाता है, तो मर्सिलिया के पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल होती है, तो देखिए तरंगों में जो होता है संपीड़न और विरलन प्रक्रिया जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंगों में शामिल होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है आपका एक प्रकार का मैकेनिकल तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेट्रियम लैट्रिक नाम किससे है, तो देखिए नेट्रियम जो है सोडियम का लैट्रिक नाम है, जिसका परमाणु संकेत जो होता है N होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में होती है, तो देखिए निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, जब उठे हुए पानी में तो कुछ हाइट गेन कर रहा है, जब हाइट गेन कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएगा NK सिंह हो जाएंगे। वही 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपका अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका NK सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है, तो देखिए प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड के बारे में पूछा गया है कि प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है, तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जो होता है जयवर्धनपुर कोटे होता है, करेंसी जो होता है श्रीलंकाई रुपीज होती है। आगे देखते हैं कि भारत हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है, तो 31 अक्टूबर को जो है भारत जो है एकता दिवस मनाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, तो कौन सा कहलाएगा, तो बायोमास कहलाएगा। आगे देखते हैं कि भारत ने सिक्के के दशमलव प्रणाली को बदला था, कब बदला था, तो अप्रैल 1957 में बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी घटना जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण देता है, तो ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति और सागर में ज्वार की गति, जो ये जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम की
परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडे देने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? तो अंडे देने वाले प्राणी को अंडज प्राणी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 50वीं, ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं बताया गया है, तो अनिश्चित इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी सीमा किस राज्य सरकार द्वारा की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पट्टी सीमी परियोजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर राज्य वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नंदनकनन प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क जो है आपका उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो है आपका केल्विन होता है। आधुनिक कवच सारणी में होते हैं, तो देखिए आधुनिक कवच सारणी में जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बना सकते हैं कि आधुनिक कवच सारणी में जो है 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है मोसले साहब के द्वारा बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है आपका परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संग्राहकों की दक्षता तापमान के घटने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, जेंटलमैन गेम के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्रिकेट को जाना जाता है। यकृत कार्य करता है, तो यकृत का कार्य क्या है? तो पाचन क्रिया में यकृत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित एक रॉक कट गुफा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्म विंड रिवर के निर्देशक कौन है? तो टेलर शेड्रिंग इसका आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्रालय संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो देखिए, पहली अगर रक्षा मंत्रालय बोला जाता है तो इंदिरा गांधी हो जाएगी, और प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी हो जाएंगे, जो रक्षा मंत्रालय भी इनके हाथ में था। और जो हो जाएगा दूसरी अगर महिला की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? तो आयाम बोला जाता है। आगे देखते हैं कि जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बद्री नारायण शर्मा हो जाएंगे। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरुंधति भट्टाचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य के बाद जो है रजनीश कुमार बने थे, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश बागान मालिकों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी, तो आपका नील का बागान था। आगे देखते हैं कि स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होता है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण जो होता है प्रदूषण मुक्त होता है, जो स्वच्छ ईंधन कहलाता है। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में की गई थी। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो देखिए, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान जो है अगर हेलमेट अगर आप पहने हुए तो हेलमेट अगर आप पहने हुए तो जैसे ही आवेग को कम होगा तो आपको चोट महसूस कम होगी, तो आवेग को कम करने में जो है लाभदायक होता है। कौन सा ध्वनिक पर अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान गूंजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर स्वरांग द्विभुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राई का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली है। ट्राई का गठन जो है आपका 20 फरवरी 1997 को जो है ट्राई का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है। आगे देखते हैं, यह छार है तो कौन सा? तो NaOH जो होता है एक प्रकार का छार है। आगा खान कप किससे संबंधित है? तो आगा खान कप जो है आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रिज्म ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एडवोकेट्स पैनल की पहली महिला राजदूत बनने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? तो परिणीति चोपड़ा हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए, उत्तरी बिंदु बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू मैप आप जा सकते हैं, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो पूछा कौन सा गया है कि सुदूर उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कॉल बोला जाता है। आगे देखते हैं, मेंडेलियन कारक कहलाते हैं, तो कौन सा? जीन के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश पुस्तक के लेखक जो हैं प्रोफेसर BK RB राव हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने वाले पहले वैज्ञानिक
प्रयास करने वाले जो हो जाएंगे प्रोफेसर BK राव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई लुढ़कता हुआ पत्थर तब तक रुक जाता है जब तक उसकी पूरी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिए क्या बोला गया है, अगर कोई पत्थर को हम लुढ़का रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो कब तक नहीं रुकेगा, जब तक उसके पास गतिज ऊर्जा है। जैसे ही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। अब वेलोसिटी खत्म होगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो देखिए भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन म्यांमार दिया है। म्यांमार की राजधानी आपका नाइपीदो है। करेंसी जो हो जाएगा आपका क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन से थे। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बना सकते हैं। पड़ोसी देश इसमें 6 दिया गया है, कौन कौन हो जाएगा, तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान दिया गया है, चाइना दिया गया है, नेपाल दिया गया है, भूटान दिया गया है, म्यांमार दिया है, बांग्लादेश दिया गया है। और जो आपको एक बता दें कि जो अकॉर्डिंग टू मैप जो है आपका इसके साथ लगता है, इसके साथ POK के साथ जो लगता है, तो किसका लगता है, POK के साथ जो है आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो कभी कभी आपको जो है 7 भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जो आपका सूमो है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका येन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयंस क्लोरीन माइनस में होता है, तो कौन सा हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। टोटल जो है छः जो है अक्रिय गैस है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल जो है 6 अक्रिय गैस है। कौन कौन से हैं, तो हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा रेडॉन जो हो जाएगा। टोटल 6 जो हो जाएगा निष्क्रिय गैस है। अब पीरियोडिक टेबल में जो है 18वें समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो कौन सा, सेंट्रोसोम जो होता है केवल पशु कोशिका में पाई जाती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको काउंट कीजिए, 8 8 16 2 18 1 19, तो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है 19। पोटेशियम का परमाणु संकेत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा के पहले बीजेपी मंत्री कौन बने हैं, तो इसको काट दीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है, तो MCB का पूर्ण रूप जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, MCB का फुल नेम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अध्ययन के लिए सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण उद्देश्य है, तो बायोसिस्टमैटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि निर्वाचन या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो संग्रह के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अचल होते हैं और ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, साइक्लोन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। किसका पृथक करने की प्रकृति में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य करने की क्षमता वस्तु में होती है, तो उसको कार्य करने की क्षमता हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में शारीरिक गतिविधि के लिए WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पादप समूहों में परागण होता है, तो देखिए पादप समूह में परागण किस में होता है, तो आवृत बीजी वाले पौधे में जो होता है परागण होता है। आवृत बीजी पौधों को हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है। और जो है आपका 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया गया है, अभी जो अध्यक्ष की डिक्लेरेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिमाण किसमें ऑक्साइड के रूप में होता है, तो देखिए कोयला और दहन का जो होता है, कोयला और पेट्रोलियम का दहन होता है तो आपका नाइट्रोजन और सल्फर के जो होता है ऑक्साइड के रूप में होता है। इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, और जितने भी ये वीडियो हैं उसका कंपाइलेशन जो है आज आपको दे दी जाएगी। कंपाइलेशन देने से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है एक ही वीडियो में आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा, सो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इसके माध्यम से। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि आपको फर्स्ट किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे द्वारा दी जाती है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।